दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह का ऐसा आज़ब आया कि पूरा हिंदू गांव पानी में बह गया। मकानत, इंसान, मवेशी सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये हो पाया? ये जानने के लिए इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम जिस भारतीय गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वह गांव भारत के सुमाली इलाके में मौजूद था, जिसका नाम भूमिधाम था, जहां कसीर तादाद में हिंदू आबादी इस गांव में तकरीबन 300 मकानत थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 खानदान हिंदू थे, यानी वह गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू मिलकर उसकी मदद कर देते, ताकि इस गांव का हर हिंदू खुशहाल रहे। इसके दूसरी जानिब 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू इन्हें जैसी खाई साथ का निशाना भी बनाते थे और उन पर झूठे इल्जाम लगाते थे। भूमिधाम नामी एक हिंदू गांव में मस्जिद भी थी, जिसमें अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके इस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुजर किस गांव से हुआ जो हिंदू गांव को पार करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर ना सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज ये मुसाफिर भूमिधाम नाम इस गांव में पहुंचे तो वह दिन जुम्मा का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां के मकामी हिंदू ने जब ताजीरों को बड़ी शान से मस्जिद की और जाते हुए देखा तो चौराहे में इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजीरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने बाआवाज़ें बुलंद अजान दी ताकि पास के मौजूद मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। दोस्तों, जब कुछ ही मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर तजीरों में से एक शख्स ने सूरत हाल में तकरीर शुरू की। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने हिंदुओं को अल्लाह के अज़ाब से डराया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वह हम जीन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने उन पर आजा अपना दिल किया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म उठाने वालों को बेहतरीन अंजाम से भी आगाह कर दिया। जुमे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल को चल दिए। दूसरे जानिब गांव के हिंदू जिन्होंने यह तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि वह मुसलमानों से अच्छा सलूक में ऐसी खराबी पैदा हो गई थी जिसका किसी ने तसव्वुर भी ना किया था। भूमिधाम नामी इस गांव के तमाम हिंदू हम जीन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। राम के पंडित ने मुसलमान दादर की तकरीर सुनी तो कुछ ने यह कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुफ्त उठाना या औरत का औरत से जीत हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के हिंदुओं को भी यह दावत दी कि तमाम हिंदू भी इस घिनौने दावत को अपना लें। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो कि कैसे हम पर आ जा पाता है। इसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडित की कही बात पर अमल करने लगा। भूमिधाम नामी गांव में रहने वाले हिंदू अपनी जैसी ख्वाही 7 मर्दों से पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगीं। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब यह देखा तो उन्हें समझाने लगे कि तुम ऐसा करके अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वह कहाँ मानने वालों। हद से बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने इस गांव को छोड़ने का फैसला किया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उसी अगली रात अल्लाह का पैर ना दिल पर तेरा नाम सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम हिंदू अपने मकान, हाथ और मवेशियों समेत पानी में बह गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के पैर को दावत दी थी। दोस्त, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नफरमानी की तो उन पर भी सख्त सजा वाया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौमे लूट के तेल का है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ा लाल हो से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि मालूम है वह चाह जितने को किया। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से गुलाम किया जब कौम लूट ने बरेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको आज आप ब्लॉक कर दिया। कोमल उसका पैसा तहसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर यह कि कॉमेडी बस्तियां निहायत सरखेज फलों और खेतों से भरपूर थीं जब उनके अंदर बदले। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा तो उन्होंने काम को इस पूरे फेल से रोकने की कोशिश की और अल्लाह का ताल्लुक भी करवाया। मगर उस कौम की सरकटी कितनी बढ़ गई और वह कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो तुम हम पर अल्लाह का जाम ले आओ। उस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ कि यह मेरे परवरदिगार फसाद करने वाले इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और कौम पर 3016 हजार की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है कि बस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। मिला, फिर हमने उसको हर कोई कर दिया और उन लोगों पर कंकड़ वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह ने कोमेन लूट की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वह अब नहीं दिया गया। इसीलिए हदीस ए पाक में कलम है कि जिसको भी तुम्हें लूट जैसा अमल करते पाओ तो पायल और मैं फूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत तो ये भी है कि जो शख्स जो पाया से बात करे तो उसको और जानवर को दोनों को कत्ल कर दो। दोस्तों, मोहम्मद बिन मुक्के रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला उन्होंने खलीफा अव्वल हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा कि रब के ड्रामेबाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ओ साहिबा को जमा किए जिनमें मौला अली मुर्तज़ा भी शामिल थे और फरमाया, एक नाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया शिवाय को में लूट के, और अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सज़ा दी। वह तो सभी को मालूम है। मेरी राय ये है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। चुनांचे हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा कि उनको आग में जला दो, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। और इमाम आज़म हज़रत अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक भी ऐसा फील करने वालों को आग जला दिया जाएगा, या उन पर दीवार गिरा दे, या ऐसा ही कोई और सज़ा जो हाकिम बादशाह जज तस्वीर करें। ऐसे अमल से जिस कदर हो सके शक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अपने पदों से ऐसे तमाम आपल जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब है उनसे हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, यूपी के शहर में हुआ फकीर बाबा का करिश्मा, वहीं उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वहीं हुआ फकीर का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, आज एक और नायाब वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसको सुनकर यकीनन आप मचल जाएंगे। और ये वीडियो कहाँ से आ रही है दोस्तों, ये भी आपको बताएंगे। और ये फकीर बाबा कौन है, क्या करिश्मा हुआ, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आज आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसी यूपी में एक फकीर रहा करता था दोस्तों किसी शहर में। और वह फकीर बाबा एक रेस्टोरेंट, एक होटल के सामने रहते थे और होटल के सामने रहकर वह लोगों से पैसा वगैरह मांगा करते थे। और फिर दोस्तों, ऐसा भी होता कि फकीर बाबा रेस्टोरेंट के सामने बैठे रहते और बैठने के बाद खाने पीने को जब नहीं मिलता, रब की बारगाह में वह दुआ करने लगते कि या अल्लाह, तू इस होटल में इतनी भीड़ कर दे, इतनी भीड़ कर दे कि इसी भीड़ के अंदर मैं भी घुस जाऊं और घुसने के बाद खाना वाना खाकर भीड़ के आड़ में मैं यहाँ से निकल जाऊं। बहरहाल दोस्तों, फकीर की दुआ है, मजलूम की दुआ है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसकी सुन ले दोस्तों कोई बता नहीं सकता। बहरहाल वह फकीर, वह मांगने वाला उस रेस्टोरेंट के सामने बैठकर दुआएं करता। और जब दुआ करता दोस्तों, जब वह फकीर आता दुआ करता तो ना जाने दोस्तों कहां से बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती, बहुत ज्यादा रश हो जाता उस रेस्टोरेंट के अंदर। और उसी भीड़ में यह भी जो फकीर थे वह भी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते,
खाना खाते और भीड़ की आड़ में यह निकलकर वहां से 9-2-11 हो जाते। इसी तरीके का मामूल चलता रहा। कुछ दिन इस तरीके से गुजर गए तो रेस्टोरेंट का एक जो वर्कर था, एक जो वेटर था, उसने इस चीज को देखा कि फलान जो फकीर है, मांगने वाला है, जो भीड़ की आड़ में अंदर घुसता है रेस्टोरेंट में और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बगैर पैसा दिए ही वहां से निकलकर चला जाता। जब उसने कुछ दिन इस चीज को नोटिस कर लिया कि इसकी यह आदत हो गई है कि यह आता है भीड़ में और भीड़ में ही खाना वाना खाकर ये चला जाता है, पैसा भी नहीं देता है, उसने इस बात को रेस्टोरेंट के जो मालिक था, मैनेजर था, उसको कह दिया कि हमने एक फकीर को देखा है जो रेस्टोरेंट के बाहर में ही बैठा रहता है। जब रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है तो उसी दरमियान वह भी रेस्टोरेंट के अंदर आता है और आने के बाद वह खाना खाकर चला जाता है। तो आप ऐसा करें कि अगली बार वह आए तो उसको पकड़े और उसको पकड़कर सारा पैसा वसूल करें। रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आने वाले वक्त में हम इसका ख्याल रखेंगे और उसको बताएंगे कि क्यों ऐसा करता है। बहरहाल मालिक ने उस रेस्टोरेंट के वेटर को यह बात कह दी और वेटर चला जाता है। इधर दोस्तों, दूसरे दिन फिर उसी तरीके से वह फकीर दुआ करता है कि अल्लाह भीड़ हो जाए और मेरे दाना पानी का इंतजाम हो जाए। बहरहाल फिर अचानक से रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाती है और इसी भीड़ के आड़ में फकीर वहां पर खाना खाता है और चला जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक कुछ भी उसको नहीं कहता है। फिर यही मामला चलता रहता है। सप्ताह बीत जाते हैं, महीना बीत जाते हैं, मालिक उस फकीर को कुछ नहीं कहता है। गुस्से में एक दिन वह रेस्टोरेंट का वेटर आता है, कहता है कि मैंने उस फकीर के बारे में आपको बताया था कि भीड़ की आड़ में वह फकीर आता है और खाकर चला जाता है, आखिर आप उसको कुछ क्यों नहीं कहते हैं? ये सुनने के बाद मालिक कहता है कि सुनो, उनके ऊपर मेरा भी ध्यान रहता है और मैंने कई बार यह देखा है कि मेरे रेस्टोरेंट के बाहर, होटल के बाहर वह दुआएं करता रहता है कि या अल्लाह इस होटल में भीड़ हो जाए और इसी भीड़ के साए में मैं खाकर निकल जाऊं। और सुनो, मैंने इस चीज को भी नोटिस किया कि जब जब वह फकीर आता है इस रेस्टोरेंट में, जब जब दुआएं करता है, जब जब रेस्टोरेंट में आता है, तब तब रेस्टोरेंट में, इस होटल में भीड़ बढ़ जाती है। शायद उस फकीर की यह दुआ का असर है कि अल्लाह तबारक ताला यहाँ लोगों को भेज देता है और होटल में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और मैं जानबूझकर उसको कुछ नहीं कहता हूँ और खाना खाकर जाने दे देता हूँ ताकि अगले दिन भी वह फकीर यहाँ पर आए और उसकी दुआ से अल्लाह तबारक व ताला मेरे होटल में बरकत कर दे। और मैं यह देख रहा हूँ कि जब जब वह फकीर आता है, जब जब वह दुआएं करता है, यहाँ पर होटल में बैठने वालों की तादाद में एकदम बढ़ोतरी हो जाती है, खचाखच होटल भर जाता है। और यही वजह है कि मैं उसको मना नहीं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह आता रहे। शायद उसी के बहाने अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों की रोजी में बढ़ोतरी कर देता है और हम लोगों की होटल में खचाखच सारा सामान बिक जाता है। और इसी चीज को देखकर उसको हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि फकीर की दुआ टल नहीं है, मजलूम की दुआ टल नहीं है। और वह फिर एक प्लेट खाकर चला जाता है, लेकिन उसकी दुआओं का यह असर है कि आज हमारे होटल में, हमारे रेस्टोरेंट में आने वालों की कमी नहीं है। जो कुछ होता है सब बिक जाता है और अल्लाह के फजल कर्म से कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी चीज को देखकर मैं उस फकीर को नजरअंदाज कर देता हूँ कि वह यहाँ पर आए और खाकर चला जाए, यानी मैं जानबूझकर भी उसको नहीं टोक रहा हूँ। तो दोस्तों, फकीरों की दुआ लग जाती है और अल्लाह तबारक व ताला मजलूम की दुआ सुनता है। गरीबों को अगर आप खिलाते हैं तो उसका अजर जरूर आपको मिलता है। प्यारे दोस्तों, ये वाक या उत्तर प्रदेश के किसी शहर का है जिसको मैंने आपके सामने रखा है। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मयस्सर नहीं होती है। दोस्तों, ये आपके अगर घर में आए, आपके दुकानों में आए, मकान में आए, तो यकीनन इनका ख्याल कीजिए। अगर घर में आता है तो हो सके आधी रोटी या आधा ही खाना, लेकिन इनको जरूर दें। दोस्तों, अगर यह साइल आते हैं तो इनको खिलाने से यकीनन आपकी रोजी घटेगी नहीं, बल्कि इनके खाने से अल्लाह तबारक व ताला आपकी रोजी रोजगार में बरकत अता कर देगा। तो दोस्तों, गरीबों का ख्याल रखिए। अगर वह आपके घर में आते हैं, आपके मकान दुकान में आते हैं, उनको धुत करे नहीं। अगर हैं तो उनको जरूर दें और अगर नहीं है तो माजर तलब कर ले,
क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। या अल्लाह, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, या अल्लाह तू उनकी रोजी रोजगार में बेपनाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह तू उनके खाने में बेपनाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह तू उन्हें जायज़ रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।